तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस छोटे के टॉपिक में हम कवर करेंगे जनरेशन ऑफ पावर। यानी जो पावर उत्पन्न होता है, जो जनरेशन जहाँ से उत्पन्न होता है वह किस प्रकार होता है, कैसे होता है। तो काफ़ी दोस्तों का कमेंट आता था कि सर इसके बारे में बता दीजिए। तो दोस्तों, इसमें हम जो कवर किए हैं कि कैसे विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। उत्पन्न तो हम मतलब बहुत प्रकार से करते हैं। जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न करते हैं, डीजल पावर प्लांट से करते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट से करते हैं। लेकिन वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब उत्पन्न कर देते हैं तो हमारे घर तक कैसे बिजली सप्लाई आती है। तो आज यही टॉपिक हमारा रहने वाला है कि जहाँ से जनरेशन होता है और वहाँ से लेके हमारे घर तक किस प्रकार लाइन आती है। ठीक है, हमारे घर तक जो उपकरण चलाते हैं वह कैसे आ जाती है। तो दोस्तों, एक टॉपिक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, तो आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, कलर के दिया है, तीन प्रकार का इसमें डायग्राम है। जो ब्लैक कलर वाला है तो जनरेशन का दिखाएगा। जो यहाँ ब्लैक जो लिखा हुआ है वह जनरेशन को दिखाएगा। अब ब्लू वाला जो होता है वह ट्रांसमिशन को दिखाएगा। ठीक है, इसमें जो ब्लू वाला है ट्रांसमिशन को दिखाएगा, ब्लैक जनरेशन को दिखाएगा, और ग्रीन वाला जो है डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा। ठीक है, तो इस कलर से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जनरेशन, जो ब्लैक वाला है जनरेशन है। तो जनरेशन में क्या क्या है, यहाँ से जनरेशन पहले है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ब्लैक है, ब्लैक कलर वाला है जनरेशन का है। तो देखिए, जनरेशन नॉर्मली 11 केवी पे होता है। जो इंडिया में जो जनरेशन हो रहा है इस समय वह 11,000 वोल्ट पे हो रहा है या 11 केवी पे हो रहा है, और 33 केवी पे अभी वर्क चल रहा है। तो यहाँ से जो आपका ब्लैक लाइन दिखाया गया है वह जनरेशन स्टेशन को दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका हाइड्रो से, थर्मल से, न्यूक्लियर से, ये सब से जनरेशन होता है तो 11 केवी पे होता है। तो यहाँ से 11 केवी पर जब जनरेशन हो जाता है तो एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, यानी 11 केवी को अब एक ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जनरेटिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो जो 11 केवी की जो जनरेशन वोल्टेज है उसको स्टेप अप कर देते हैं। और दोस्तों, ट्रांसफार्मर की मदद से जो स्टेप अप करते हैं तो कितना केवी में करते हैं, तो 765 केवी। यहाँ पे कुछ डाटा गलत दिया है तो आप नोट करेंगे। यहाँ जो स्टेप अप करते हैं तो मेनली 765 केवी पे करते हैं, 400 केवी पे करते हैं, 220 केवी पे करते हैं, और 132 केवी पे करते हैं। ठीक है, तो इतना पे हम उसे हम स्टेप अप कर देते हैं, जो वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। जो कि ब्लू लाइन ट्रांसमिशन को दिया गया है, यानी यहाँ से जो बड़े बड़े आपके घर के आसपास, हमारे घर के आसपास जो बड़े बड़े टावर होते हैं तो वह क्या होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन वाले टावर होते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत हाई वोल्टेज होता है। 400 होता है, 765 के भी होता है, 220 के भी होता है। ठीक है, तो वह हाई वोल्टेज, बहुत ही एक्स्ट्रा हाई, सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होते हैं। तो यह ब्लू लाइन ट्रांसमिशन लाइन को पूरा दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन कस्टमर, ये जो ट्रांसमिशन कस्टमर है सबको दिखाया गया है ट्रांसमिशन लाइन से। आगे दोस्तों, जब हम क्या करते हैं, जब यहाँ से ट्रांसमिट कर देते हैं तो ट्रांसमिट तो हाई वोल्टेज पे कर दिए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे हम फिर स्टेप डाउन करके हमें कम करना होगा। ठीक है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे। तो यहाँ जो ग्रीन लाइन दिखाया गया है वह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सब स्टेशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
जो दोस्तों जहाँ सब स्टेशन होता है तो वहाँ पे वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो स्टेप डाउन करके वहाँ वोल्टेज को हम कम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब स्टेशन कस्टमर के यहाँ स्टेप डाउन करते हैं तो वहाँ पे कितना होता है, मतलब 33 kV रहता है सब स्टेशन के यहाँ। अब सब स्टेशन के 33 kV को डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ जब ट्रांसमिट करते हैं तो 11 kV को 33 kV को फिर 11 kV में चेंज कर लेते हैं। तो 11 kV जो हमारे घर के पास ट्रांसफार्मर होता है उसमें 11 kV इनपुट होता है और वहाँ से हमें आउटपुट क्या मिलता है या आउटपुट वोल्टेज क्या मिलता है, तो यही 440 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कुछ डाटा गलत दिया हुआ है तो डाटा पे आप मत जाइएगा। नीचे इसका प्रोसेस हम आपको समझा देते हैं। देखिए, जो हमारा इंडिया में जनरेशन होता है वह 11 kV पे होता है। ठीक है, 11 kV को जैसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करते हैं तो यह 400 kV में चेंज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर की मदद से जब दोस्तों 400 kV में करते हैं या फिर 765 में करते हैं तो देन उसके बाद 400 kV को हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन करके हम 132 kV में इसे चेंज करते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन करके 132 kV में चेंज करते हैं। देन फिर ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करके हम इसे आपका 33 kV में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 33 kV यह सब स्टेशन पे आ जाता है। देन दोस्तों ट्रांसफार्मर की मदद से फिर इसे हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन कर लेते हैं। स्टेप डाउन जब करते हैं तो 11 kV में यह चेंज होता है। और दोस्तों 11 kV हम कस्टमर के घर के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है उसमें इनपुट होता है, वहाँ पे इनपुट 11 kV देते हैं तो वो हमें आउटपुट कितना देता है, 440 वोल्ट या 220 वोल्ट देता है। तो यही 220 वोल्ट हमारे घर की सप्लाई तक आता है जो हम सभी इक्विपमेंट चला पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो जनरेशन होता है हमारे घर तक आता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों यह छोटा सा वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा और इससे रिलेटेड जो डाउट आपको था कि जनरेशन कितना पे होता है, कैसे ट्रांसमिट होता है वोल्टेज को, एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे ले जाया जाता है, तो आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ कोई और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।